ओके ओके रोलिंग या रोलिंग गुल सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस कॉज से जुड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन की जो कैंपेन है यूनाइटेड बाय हाफ एक बहुत ही सराहनीय अटेम्प्ट है हमारी सोसाइटी में जो कि काफ़ी पुरुष प्रधान है जहाँ पे एक पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है। यहाँ पर जितनी भी हम एफर्ट्स ऐसे करें, जितनी भी हम कैंपेन्स ऐसे करें, बहुत काम आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अपना शेयर जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनके अधिकार हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए, मिलते नहीं हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट द यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन United by Half campaign. I think it's a fantastic campaign and I congratulate them for having taken this step towards corporate responsibility to push something which is so important in a society like ours. कहीं ना कहीं देश में आज भी महिला और पुरुष में काफी फर्क देखा जाता है, कभी दिखाया जाता है कि यार ये महिला वैसे है, ये पुरुष है, लेकिन किस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर हमें समाज में कोई भी बदलाव लेकर आना है तो उसके लिए पहले बातचीत करनी होगी, उस मुद्दे पर शायद वाद होगा, विवाद होगी, उसके बाद ही कोई तब्दीली आएगी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो आधी जनसंख्या है हमारी, जो महिलाओं की गिनती है, अगर वहाँ से उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अगले क्षण वो क्या करेंगी ये भी चुनने का हक नहीं है। तो बाकी दूसरे बड़े बड़े हकों की बात करें तो शायद लंबी बात है, पर बेसिक कहाँ जाना है, कितना पढ़ना है, किससे शादी करनी है, ये भी उन्हें अधिकार नहीं है चुनने का। तो मेरा ये मानना है कि हम जितनी भी कैंपेन्स ऐसे करें ये उस मुद्दे को और उछालेंगी, और जैसे जैसे ये मुद्दा और उछलेगा तो ही आने वाले सालों में हमें तब्दीली दिखाई देगी। I think Bollywood is a very, very powerful medium. It has the potential to propagate ideas, to push change while entertaining the audience. And I think if that can be done with the clear intent of entertaining first and then putting together a powerful message, whatever that message may be, I think we will see change come in society sooner rather than later. Thank you so much. Thank you. I need a picture with Meghna, yaar. Picture Meghna? I'll get it. Meghna? Can someone send me a picture which is... Oh no, I'll take it because... Yeah, Meghna's here, right here. सत श्री अकाल जी, की हाल चाल, बोलो। पूरा सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस कॉज से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपका विशेष देना चाहेंगे? वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक मॉडरेटर के रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं स्टेज पे हमारे जो पैनलिस्ट थे, बड़े इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट थे, गुलपनाग को लेके, सॉरी अच्छा कैमरा लुक मैं बोल रहा हूँ, मैं सोचे मैं बोल रहा कैमरा रोलिंग मैं तो बातें चालू कर दी है, फिर से लूँगा। वैसे इस कैंपेन के साथ, इस इवेंट के साथ मैं सिर्फ एक मॉडरेटर के एक रोल निभा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जैसे कि मेघना जो स्कूप की एक स्ट्रैटेजिस्ट है, फिर गुलपनाग जो एक एक्सट्रीमली ग्रेट एक्टर, ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन नाउ। मेरे लिए गुल तो एक बाइक राइडर हमेशा रहेगी। शी राइड्स अ बाइक ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्लाइज अ प्लेन। कल्कि केकला जो एक्चुअली इस कैंपेन की फेस है, उनकी फ़ोटो भी वहाँ लगी है। आई थिंक शी इज़ एन इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट एंड ऑफ कोर्स संदीप चुग जो इस कंपनी के एमडी है। आई थिंक वो पैनलिस्ट है, वो अच्छी तरह से जुड़े हैं, लेकिन इनकी जो आइडियाज़ हैं, इनकी कैंपेन के जो आइडियाज़ हैं, मैं वाकिफ़ हूँ उससे। एंड आई थिंक आई स्टैंड बाय बिलीविंग दैट विमेन एंड मेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड वी शुड बी यूनाइटेड हाफ वे थ्रू। जानना चाहूँगा जिस तरीके से आज के टाइम में देश से आगे निकलने के बावजूद भी अभी वुमेन्स और मेंस में काफ़ी फ़र्क किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरे ख्याल से हमारे देश में पॉपुलेशन इतना बड़ा है, अगर एक आइडिया, जैसे कि गुल ने स्टेज में भी पॉइंट आउट किया था कि 3 जनरेशन लगते कि एक आइडिया को एक्चुअली इम्प्लाई होने में और एक बड़ा सा चेंज लाने के लिए, और हमारे देश में ज़्यादातर क्योंकि हम इतना अपना पॉपुलेशन जो इतना बड़ा है, तो एक आइडिया कहीं जर्म होता है, एक कोने में कहीं कोई एक आइडिया दे देता है और उस आइडिया को फैलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अब फ़िलहाल इस टाइप की चीज़ें कई सालों से इस डिस्कशन हो रही है। इसी टॉपिक में विमेन एम्पावरमेंट में देखा जाए इतना सप्रेशन हो चुका है इन द पास्ट की एक एक चीज़ को उठा के काम शुरू हुआ है, कुछ चीज़ सॉल्व हुए, कुछ चीज़ अभी भी सॉल्व होने बाकी है। तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, लेकिन बदलाव आ रहा है, तेज़ गति से आ रही है। आई थिंक कुछ सालों में मैं सोचता हूँ कि अपने देश को सचमुच एक प्रोग्रेसिव देश सोचने के लिए सोच सकेंगे जब विमेन एंड मेन विल बी ट्रीटेड इक्वली, कि कोई डिवाइड नहीं होगा दोनों के बीच में। वुमेन पार्ट की बात करें तो बॉलीवुड की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा दबंगल कहलाई जाती है, जो बहुत अच्छी मूवी करके इंडिया की सारी लड़कियों को अच्छा मैसेज दी है। हाल ही में आप उनके साथ शूटिंग कर रहे हैं नूर पिक्चर की, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मूवी और कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम सोनाक्षी का? नूर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही आपके जो पहला सवाल था कि पिक्चर कहाँ तक पहुँची है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि 21 अप्रैल को रिलीज़ भी है। तो बहुत अनाउंसमेंट्स होंगे, बहुत पार्टीज़ होंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको फिल्म के बारे में। बड़ी अच्छी फिल्म। सोनाक्षी इज़ ग्रेट, आई थिंक शी इज़ अ सुपर्ब लीडिंग लेडी। कुछ डिस्कशन हुआ था भी आज स्टेज पे कि बहुत से पिक्चर नहीं बनते जहाँ पे फीमेल लीड्स पे लिखा जाता है स्टोरी, और नूर ऐसी फिल्म है जहाँ पे नूर की जो कैरेक्टर है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस गर्ल, एंड सोनाक्षी इज़ सुपर्ब एज नूर। और मेरा एक छोटा सा किरदार है, आप देखेंगे तो पता लगेगा। सो जैसे कि वैलेंटाइन भी आ रहा है, सो व्हाट्स योर वैलेंटाइन प्लान्स? माय वैलेंटाइन प्लान्स इज़ वेल, मुझे नहीं लगता कि एक दिन है कि जहाँ पे आप अपने जो भी लव्ड वंस है को बोलना चाहिए कि आई लव यू, हर दिन बोलना चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे वैलेंटाइन प्लान्स ये हैं कि मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, और उसके येलो फीवर का जो शॉट का अपॉइंटमेंट मिला है मुझे, वो 14 तारीख को है। तो सुबह को मैं येलो फीवर शॉट ले रहा हूँ। थैंक यू।